क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, फिर भी वो आपको एक नई दिशा में ले जाती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि जो आप चाहते थे वो नहीं मिला, लेकिन बाद में समझ आया कि जो हुआ वो बेहतर था? अगर हाँ, तो आज की ये शिववाणी आपके लिए है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपके जीवन की हर घटना के पीछे एक गहरी योजना है, और वो योजना किसी और की नहीं, स्वयं महादेव की है। इस शिव संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। जब इंसान जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है तो वो सबसे पहले सवाल करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? यही सवाल उसे अंदर से कमजोर बनाता है। लेकिन एक सच्चा शिव भक्त इस सवाल को बदल देता है। वो कहता है, हे शिव, इसमें आपकी क्या इच्छा है? यही बदलाव एक साधारण इंसान को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर छोटी से छोटी घटना भी एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। आपके जीवन में जो लोग आते हैं, जो परिस्थितियां बनती हैं, जो अवसर मिलते हैं या छीन जाते हैं, ये सब एक अदृश्य योजना के अंतर्गत होता है। महादेव की योजना हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कई बार वो आपको कठिन रास्तों से गुजारते हैं, क्योंकि वो आपको उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां तक आप खुद कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए उसे बार बार थपथपाता है, उसे आग में पकाता है, तभी वो मजबूत और सुंदर बनती है। वैसे ही शिव आपको भी कठिनाइयों के माध्यम से गढ़ रहे हैं। जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो वो केवल विनाश नहीं होता, वो एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। लेकिन हम उस पल में केवल दर्द को देखते हैं। हम उस योजना को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे लिए तैयार हो रही होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं। महादेव की योजना को समझने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। जब आप हर परिस्थिति में ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे लिए सही है, तब आपके अंदर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। ये शांति आपको डर से मुक्त करती है, आपको चिंता से दूर ले जाती है और आपको एक नई दृष्टि देती है। तब आप हर घटना को एक शिक्षा के रूप में देखने लगते हैं, ना कि एक समस्या के रूप में। कभी कभी महादेव आपको अकेला कर देते हैं। आपके अपने लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, लेकिन यही वो समय होता है जब शिव आपको अपने सबसे करीब ला रहे होते हैं। वो आपको बाहरी सहारों से हटाकर अपने अंदर की शक्ति से जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक आप अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। हर असफलता आपको एक नई दिशा देने के लिए है। हर ठोकर आपको कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन ये समझ तभी आती है जब आप अपनी दृष्टि को बदलते हैं, जब आप हर घटना में शिव की उपस्थिति को महसूस करते हैं। याद रखिए, महादेव की योजना में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता। जो आपके लिए सही है वो आपको सही समय पर जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि शिव केवल योजना बनाते हैं, उसे पूरा करने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके जीवन की हर घटना शिव की योजना का हिस्सा है, तब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं, आप डरना छोड़ देते हैं, आप भागना छोड़ देते हैं। तब आप जीवन को स्वीकार करना सीखते हैं, और यही स्वीकृति आपको आंतरिक शांति देती है। तो अगली बार जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपकी समझ से बाहर हो, तो घबराइए मत, रुकिए और खुद से पूछिए, इसमें शिव की क्या योजना है? क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपको कहीं ना कहीं ले जा रहा है, और वो जगह आपके वर्तमान से कहीं बेहतर है।
अगर ये शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक दिव्य योजना का हिस्सा है, तब आपके अंदर एक नई यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर आपके भीतर की ओर जाती है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि मन बार बार पुराने डर, पुराने सवाल और पुराने दुखों को पकड़कर आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। यही वो समय होता है जब आपकी आस्था की परीक्षा होती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के करीब होते हैं, तभी अचानक समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। महादेव जब किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं, और ये मजबूती केवल सुख से नहीं आती, ये संघर्ष से आती है, ये धैर्य से आती है, ये बार बार गिरकर उठने से आती है। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यही वो क्षण होता है जब शिव अपनी सबसे बड़ी योजना को कार्यान्वित कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक पुराना पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। ये प्रकृति का नियम है और यही शिव का भी सिद्धांत है। आपके जीवन में जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वो भी इस योजना का हिस्सा होते हैं। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग आपको प्यार का महत्व सिखाते हैं, कुछ लोग आपको विश्वास का अर्थ समझाते हैं, और कुछ लोग आपको ये सिखाते हैं कि खुद को कैसे संभालना है। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे अपने आप आपके जीवन से चले जाते हैं, लेकिन हम उस जाने को नुकसान समझ लेते हैं, जबकि वो एक आवश्यक परिवर्तन होता है। महादेव की योजना में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ चीजें तभी होंगी जब उनका समय आएगा। यही कारण है कि कभी-कभी आपके सारे प्रयास भी आपको तुरंत परिणाम नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि शिव सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वो आपको तैयार कर रहे हैं ताकि जब आपको वो चीज मिले तो आप उसे संभाल सकें। आपको ये भी समझना होगा कि हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। जब आप किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए होती है, लेकिन अगर आप केवल उस दर्द पर ध्यान देते रहेंगे तो आप उस शिक्षा को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हर परिस्थिति में खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखना है? यही सवाल आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। कभी कभी महादेव आपको ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां आपको अकेले चलना पड़ता है। कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपकी बात नहीं समझता। ये अकेलापन आपको डराता है, लेकिन यही अकेलापन आपको अपने असली स्वरूप से मिलवाता है। जब आप पूरी तरह से अकेले होते हैं तभी आप खुद को सही मायने में समझ पाते हैं, तभी आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो आपकी राह को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही दिशा दिखाने के लिए हैं। कभी कभी रास्ता बंद होना भी एक संकेत होता है कि आपको दिशा बदलनी चाहिए, लेकिन हम उस संकेत को समझ नहीं पाते और उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जहां केवल निराशा मिलती है। याद रखिए, महादेव कभी भी बिना कारण के कुछ नहीं करते। अगर उन्होंने आपके जीवन में कोई दरवाजा बंद किया है तो कहीं ना कहीं एक नया दरवाजा भी खोल रखा है। लेकिन उस नए दरवाजे को देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि को बदलना होगा। आपको अपने मन को शांत करना होगा और अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। जब आप हर परिस्थिति में शिव की योजना को देखना शुरू कर देते हैं तब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तब आप हर घटना को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक समस्या के रूप में। तब आप हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसके पीछे भी कोई बड़ा उद्देश्य छुपा है। तो अगर इस समय आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको परेशान कर रहा है, तो घबराइए मत। ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सब आपको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए।
बस अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने कर्मों को करते रहिए और महादेव पर भरोसा रखिए, क्योंकि उनकी योजना हमेशा आपके भले के लिए होती है। अगर तुम महसूस करते हो कि जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, मन अस्थिर है, साधना टिक नहीं रही, तो ये केवल परिस्थिति नहीं, ये संकेत है कि तुम्हें शिव ऊर्जा से पुनः जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने बनाया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम। इन 7 पवित्र दिनों में हम तुम्हें सिखाएंगे सही मंत्र जप की विधि, शिव ध्यान की गहराई, ऊर्जा शुद्धि और आंतरिक स्थिरता, और वो साधना अनुशासन जो तुम्हें शिव की ओर निकट ले जाए। ये केवल 7 दिन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आरंभ है। साधक, अगर तुम सच में शिव को पाना चाहते हो तो आधे मन से नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। इस 7 डेज शिव साधना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आज ही अपनी साधना को नया आयाम दो, क्योंकि जब साधक एक कदम बढ़ाता है तो महादेव 10 कदम आगे आते हैं। जब आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे एक गहरी योजना है, तब आपके भीतर एक और परिवर्तन शुरू होता है। अब आप केवल घटनाओं को नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छुपे संकेतों को समझने लगते हैं। यही वो अवस्था होती है जहां एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे जागरूक आत्मा बनता है। लेकिन इस जागरूकता के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है, और वो है अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना। महादेव की योजना केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं होती, वो आपके विचारों, आपके भावों और आपके निर्णयों को भी प्रभावित करती है। कई बार आपको अचानक कोई विचार आता है, कोई रास्ता सूझता है या किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने डर और संदेह के कारण उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो आपको अंदर से एक शांति मिलती है, और जब आप अपने डर के अनुसार निर्णय लेते हैं तो भले ही वो निर्णय सुरक्षित लगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी बनी रहती है। यही अंतर है महादेव के संकेत और आपके मन के भ्रम के बीच। शिव के संकेत हमेशा आपको विस्तार की ओर ले जाते हैं, जबकि आपका डर आपको सीमित करने की कोशिश करता है। कई बार महादेव आपकी परीक्षा लेते हैं, और ये परीक्षा बहुत सूक्ष्म होती है। वो देखते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भी क्या आप विश्वास बनाए रखते हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है तब भी क्या आप सही मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि असली शक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहती है। अगर आपका विश्वास केवल अच्छे समय में है तो वो सच्चा विश्वास नहीं है। आपके जीवन में जो भी विलंब हो रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस योजना का, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आपको वो चीज समय से पहले मिल जाए तो शायद आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए महादेव पहले आपको तैयार करते हैं, आपके अंदर धैर्य, समझ और शक्ति विकसित करते हैं, और फिर आपको वो देते हैं जिसके आप योग्य हैं। आपको ये भी समझना होगा कि महादेव की योजना हमेशा आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती, बल्कि आपकी आवश्यकता के अनुसार चलती है। हम अक्सर वही चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें चाहते हैं, लेकिन शिव वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यही कारण है कि कई बार आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि जो हुआ वो आपके लिए बेहतर था। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके अंदर से शिकायत खत्म हो जाती है। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, आप परिस्थितियों को कोसना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हैं, और यही जिम्मेदारी आपको शक्तिशाली बनाती है। कभी कभी महादेव आपको वहां ले जाते हैं जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे। वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वही स्थान आपकी असली वृद्धि को रोक रहा होता है। ये बदलाव आपको असहज लगता है, आपको डराता है, लेकिन यही बदलाव आपको एक नए स्तर पर ले जाता है। अगर आप उसी जगह पर बने रहते तो शायद आप कभी भी अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाते। आपके जीवन में जो भी दोहराव हो रहा है वो भी एक संकेत है।
अगर कोई समस्या बार बार आ रही है तो इसका मतलब है कि आप उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। महादेव आपको वही पाठ बार बार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब तक कि आप उसे समझ न लें। और जब आप उस सीख को समझ लेते हैं तो वो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। याद रखिए, महादेव की योजना को समझना एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करना होता है, हर दिन अपने मन को शांत रखना होता है और हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध बना